हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आप सभी का स्टार का स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th यानी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न है, ये न्यू मॉडल सेट 2022 का प्रश्न है। साइंस का यानी विज्ञान का हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी कर लिए थे। आज हम लोग केमिस्ट्री करने वाले हैं, सेट फर्स्ट का करेंगे हम लोग कंप्लीट। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में और लास्ट में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेगा। यहाँ पे दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं starkstudy.com के माध्यम पे से, गूगल पे या वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए मिलेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2020, 21 और 22 तीनों का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं मॉडल पेपर का। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका एक उदाहरण दे। केमिस्ट्री इससे पहले आप लोग फिजिक्स और बायोलॉजी का नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका एक उदाहरण दे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण से पहले मैं ये बता दूँ कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण वह है जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेकर के एक एकल उत्पाद का एक या एक से दो या दो से अधिक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो वो क्या होता है, रासायनिक समीकरण है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनता है, वाटर का निर्माण करता है। अब यहाँ पे पूछा कि संतुलित, तो किसी भी समीकरण को बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि दोनों साथ इक्वलिटी होना चाहिए। तो हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे वैसे रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है जिसमें अभिकारकों में परमाणु की संख्या और प्रतिफलों और उत्पाद भी बोलते हैं इसको, दोनों परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। तो समीकरण लिखने का जो तरीका होता है वो होता है कि एरो से पहले यानी तीर से पहले लेफ्ट साइड की का जो होता है इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और लेफ्ट साइड के बाद यानी RHS साइड को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो दोनों का परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2H2O + O2 2H2O, ये वाटर का अनुसूत्र है। तो यहाँ पे देखिए कितना हाइड्रोजन है, तो अभिकारकों के परमाणु की संख्या टोटल कितना है, 6 हो गया, 2 4 6। और इधर भी क्या है, प्रतिफलों में परमाणु की संख्या भी क्या है, 6 है। तो अतः यह संतुलित समीकरण है। और अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, भी क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। तो अभिकारक जो हो गया वो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक होते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो एकल नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखे। तो सूचक वैसा पदार्थ होता है जो अत्यल्प मात्रा में उपस्थित होने पर भी अम्लीय, क्षारीय और उदासीन घोलों में अलग अलग रंग या गंध उत्पन्न करते हैं। यानी किसी चीज़ का सूचना देता है कि यह वस्तु क्या अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है यानी न्यूट्रल है। तो इस प्रकार का जो सूचना देता है उसको क्या बोलते हैं, सूचक होता है। इसमें कुछ प्राकृतिक सूचक भी होता है, कुछ संश्लेषित सूचक भी हम लोग लाइब्रेरी में यूज करते हैं, प्रयोगशाला में। तो देखिए ये क्या हो गया, लिटमस पत्र हो गया, इसके बाद मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनेलॉफ्थलीन हो गया, आदि सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाला सूचक है। और नेचुरल जो होता है प्राकृतिक, जैसे कि हल्दी का रस हो गया, चुकंदर का रस हो गया, लाल गोभी का रस हो गया, आदि क्या है, प्राकृतिक सूचक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकारक क्या है। तो ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए आवश्यक अभिकारक ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अतः ऑक्सीकारक वैसे पदार्थ है जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करने की क्षमता रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए C+O2, तो क्या बन गया, CO2। तो इस अभिक्रिया में C का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ देखिए C का ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण के इस क्रिया के लिए O2 का होना आवश्यक है, तभी अतः O2 ऑक्सीकारक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षारण क्या है, साधारण समझाए। तो संक्षारण क्या होता है कि किसी वस्तु को संक्षारित कर देता है यानी खराब कर देता है, तो उसको क्या किया जाता है, संक्षारण कहा जाता है। तो इसी के लिए उस पर क्या किया जाता है, लेप लगाया जाता है या किसी दूसरी वस्तु का घोल चढ़ाया जाता है संक्षारण से बचाने के लिए। जैसे लोहे पे जंग लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं, तो वही चीज़ है। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं कि धातु की सतह पर वायु में उपस्थित गैसों तथा प्रदूषण के कारण के रूप में उपस्थित SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, H2S आदि गैसों की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु के क्षय होने की क्रिया ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, यानी खराब कर देता है। जैसे लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है, लोहा खराब हो जाता है। संक्षारण के कुछ और अन्य उदाहरण है कि खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुओं पर एक काली परत बैठ जाती है, तो वो उससे क्या होता है, यह सिल्वर सल्फाइड की परत है जो सिल्वर के साथ H2S, SO2 आदि की अभिक्रिया से बनता है। नेक्स्ट है कि कॉपर की वस्तुओं को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर अपने ऊपर हरे रंग की परत चढ़ा लेती है। यह कॉपर कार्बोनेट की परत है जो कॉपर की वायुमंडलीय गैसों से जलवाष्प अभिक्रिया करके फलस्वरूप बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो चलिए देखिए समीकरण को संतुलित कीजिए। क्या है, BaCl2 + H2SO4 BaSO4HCl। तो यहाँ पे देखिए Ba ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड परमाणु की संख्या 4 है, इधर भी 4 है, ये भी ठीक है। देखिए क्लोरीन यहाँ पे क्या है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर भी 2 हाइड्रोजन है, ये कंप्लीट है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आंसर में BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2Cl। ठीक है, चलिए इसको संतुलित करिए। तो Mn ठीक है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे O2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग 2 यहाँ पे डालेंगे। जब यहाँ पे 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की संख्या 1 ही है, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इस यहाँ पे 4 डाल देंगे। अब देखिए बैलेंस हो जाएगा, क्या होगा, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ भी 2 है। ठीक है ना। इसके बाद क्लोरीन 2 और 2 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम 4 डाले तो क्लोरीन भी 4 हो गया ना, तो 2 × 4, तो 4 क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ भी 2 × 4 हाइड्रोजन 4 हो गया। तो चलिए देखिए उत्तर में देखिए 4HCl MnCl2 Cl2H2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंयोजन बंधन क्या है, 2 उदाहरण दे। तो सहसंयोजन बंधन कहने का मीन्स हो गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी जब हम इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके अपना कंप्लीट कर लेते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, तो वो क्या होता है, सहसंयोजक बंधन होता है। तो यहाँ पे क्या दिया कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी, यानी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का जब साझेदारी करता है तो वो क्या होता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर से प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतरानुक बल कम होता है। यह यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। चूँकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, ऐसे यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है कि 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर हाइड्रोजन अणु की रचना करते हैं। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करता है, तो ये क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, तो क्या बन जाता है, H2। यानी इस प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन आपस में सहसंयोजन बंधन बनाकर मीथेन की रचना करता है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो दिया N4, तो ये क्या बन गया, मीथेन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल और भस्म में 2 अंतर। तो भस्म और क्षार उसी को कहते हैं। तो अम्ल जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोनिक आयन यानी H3O+ आयन देता है, जबकि क्षार जो होता है वो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड यानी निगेटिव आयन देता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, जबकि क्षार का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी क्या है, एक उदाहरण दें। तो सजातीय मतलब सेम। तो कार्बन की यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचनाएं तथा रासायनिक गुण समरूप होती है तथा दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्केन्स का समजातीय श्रेणी हो गया, यानी CH2 का, यहाँ पे CH4 हो गया, फिर C2H6 हो गया। तो यहाँ पे 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है ना, CH4 फिर CH3 C3H8 आदि, जिसके क्रमागत सदस्यों के बीच -CH4 का अंतर है। तो इसमें हम लोग 11 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट सेट था। इसी तरह से हम लोग प्रत्येक सेट का कंप्लीट करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, starkstudy.com। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओके, बाय बाय।